सत मैं चित हूँ आनंद ही आनंद। गर्मी कहाँ से पैदा होती है? हर जीव के अंदर गर्मी कहाँ से पैदा होती है? So every जीव and every human being has their field, personal field. That field is given by Ishwar, and no one is the owner of that field except that individual, that entity. समझ में आया कि नहीं आया? लॉ ऑफ नेचर ने हमको सबको जीव स्वरूप एक सत्ता दी है, सत्ता बोलते हैं उसे, पावर, इन विच नो वन कैन एंटर विदाउट दैट जीव्स परमिशन। समझ में आया? हम हर साल जब भी प्रतिक्रमण कराते हैं तो ये सबसे पहली बात ये आती है, प्रतिक्रमण मीन्स व्हाट? प्रतिक्रमण इज रिवर्स ऑफ अतिक्रमण। व्हाट इज अतिक्रमण? What is अतिक्रमण? अतिक्रमण means I enter others field without the permission of that entity. बराबर है? करेक्ट? आप उसकी इच्छा विरुद्ध उनके इलाके में कुछ कर नहीं सकते। और ये इलाका किसने दिया है? कोई लैंडलॉर्ड ने दिया है? नहीं। किसने दिया है? लॉ ऑफ नेचर ने दिया है। ईश्वरीय सत्ता बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ईश्वरीय सत्ता। और इसके अंदर हमें कैसे रहना है, इसका रास्ता और इसका उपाय आज हमें लेकर जाना है। आर यू रेडी टू टेक दैट? फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज, एंड देन if we start living from today, learning from this constitution of universe, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी किसी 10-12 आदमी ने मिलकर डॉक्टर अंबेडकर लीड बनकर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और इसीलिए आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में झमेले होते हैं। वो 60 साल पहले बना है, 600 साल के बाद ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, शाश्वत है, सनातन है। It is not going, it has never changed yesterday, it is not going to change today, it is never going to change in future. Take it. And there is no partisanism. यहाँ पे इसी को लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं। और इसको जो ये ज्ञान जो प्राप्त करता है, जिसके पास होता है, इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। The definition of सम्यक ज्ञान means it is according to law of nature. यहाँ की न तेरी है न मेरी है, न तेरा दिमाग है न मेरा दिमाग है। हमें दोनों को क्या करना है? इस लॉ ऑफ नेचर के मुताबिक व्यवहार करना है। दैट इज एज सिंपल एज दैट। बट वी डोंट, नोबडी हैज टॉट अस लाइक दिस, एंड वी हैव नेवर रिसीव्ड इट लाइक दिस। नो वन हैज शोन द पाथ लाइक दिस, एंड इफ एनीवन हैज शोन, वी हैव नॉट एक्सेप्टेड like this. Am I right? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज हम किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम आज इसीलिए आए हैं, अपने आप को समझना है, इस सृष्टि को समझना है, मेरा और इस सृष्टि के साथ संबंध क्या है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जो मैंने नहीं बनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैं सृष्टि का अंश हूं। मैं मात्र कौन हूं? I am particle of this universe and I have become what? वो P निकाल दिया। I am article of this universe. Article यानी नमूना। मैं कौन हूं आज की तारीख में? नमूना हूं। नमूना क्या करता है? अपनी हाँकता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये मानता हूं, मैं वो मानता हूं, उसको ये करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, ये करेगा, वो नहीं करेगा, ये करेगा तो मेरे को पसंद नहीं है, ये करेगा तो मेरे को पसंद है, ये सही है, ये गलत है। अरे तू है कौन? तू है कौन? तुझे किसने जज बना दिया भैया? हमारी जितने झगड़े की जड़ है, जितने गर्मी की जड़ है, मेरी मान्यता, आई बिलीव लाइक दिस, आई थिंक लाइक दिस। Your thinking keep in your pocket, man. जो जिसको कराना है, जो करना है, उसको कर चुके हैं। We are all part of this universe. हमेशा ये याद रखना, मैं सृष्टि का
अंश हूं, सारी सृष्टि मेरा परिवार है। और एंड आई हैव नो राइट whatsoever to say you are wrong. I have no right whatsoever to say you are wrong. ये समझ लेना, no one is wrong, neither anyone is right. No one is wrong, neither anyone is right. What is the truth then? There are two types of truth. सत्य की दो परिभाषा है, एक सत्य है और एक सत है। एक सत्य है और एक सत है। ये दोनों शब्द एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ जबरदस्त है। सत्य इज ऑलवेज वेरिएबल, कंटिन्यूअसली, हर क्षण बदलता है। मैं सत्य, मैं चित हूं, आनंद ही आनंद हूं, आनंद सिवा कुछ भी नहीं, आनंद सिवा कुछ भी नहीं, बस निज ही निज आनंद हो। मैं सत्य हूं, मैं चित हूं, आनंद ही आनंद हूं। मैं सत्य हूं, मैं चित हूं, आनंद ही आनंद हूं, आनंद ही आनंद हूं। मैं सत्य हूं, मैं चित हूं, आनंद ही आनंद हूं, आनंद से